Good morning, sir. Good morning, Ratan. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर वो आपने टेस्ट का कहा था तो सर वो आज है कि फिर मंडे? क्या हुआ? क्या बोला था मैंने? सर आपने कहा था कि आप टेस्ट लोगे तो वो मंडे है कि फिर आज? कौन सा किस चैप्टर का बोला था मैंने? आपने कुछ कहा था सर 1 से 3 ऐसा कुछ। सर गूगल फॉर्म का कहा था ना। हाँ तो सर। मंडे को ले लेते हैं। आज आज तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। कल मैं बैठ के प्रिपेयर कर लूंगा। फिर आपको मंडे को कौन से चैप्टर का बोला है मैंने? आपने वो नहीं पता सर, भूल गए। देखते हैं, चलो रखते हैं टेस्ट। चैप्टर 1 का तो हो गया ना सर अपना? मंडे रखो। नहीं सर बाकी है, क्या हुआ सर? अभी चैप्टर 1 का नहीं हुआ? नहीं सर वो चैप्टर 1 2 3 तीनों बाकी है। चलो तो 1 और 2 का मंडे को रखते हैं। कल कल नहीं, ओके सर। परसों। ओके। ओके सर। मैं यहाँ पर से लिखकर आपको भेज भी देता हूँ, ठीक है? सर हाँ हमारी क्लास नहीं है, फ्री है। बेटा, फिफ्थ लेक्चर है ना तुम्हारा तो मेरा। पर सर साइंस का है, ये 4th पीरियड साइंस का है हमारा, इसलिए। मैडम को फोन करके पूछो, ओके सर। मैसेज करो। ओके बाय सर। बाय। सर हाँ बोलो। सर आज आप टेस्ट लेने वाले थे।
हाँ आज लेने वाला था बट मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने फॉर्म गूगल फॉर्म प्रिपेयर नहीं किया है। तो हम मंडे को रखते हैं, मैं कल बैठकर। सर मंडे। हाँ मंडे को, सर मंडे को। सर मंडे रिटर्न होगा कि गूगल फॉर्म का होगा? गूगल फॉर्म बेटा, बट उसमें क्वेश्चंस मैं आपको वैसे ही दूंगा, आपको सॉल्व करके ही लिखने हैं उसमें, ठीक है? टिक करना है अपनी मर्जी से, कोई भी नहीं टिक कर देना, ओके सर। क्योंकि उसमें गलत होगा तो पूरे 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स पूरे रॉन्ग हो जाएंगे। सभी बच्चे आ गए हैं? चलो स्टार्ट करें। अब जो बचा हुआ पोर्शन था हमारा, क्या बाकी था? कितना करवा दिया था मैंने? हेलो। यस सर। हाँ गुड बेटा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बाकी रह गया था हमारा, कितना हमने कर लिया था? सर 4.1 कंप्लीट कर ली थी हमने। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? 4th चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन, है ना? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो 4.1 हमने कंप्लीट किया था। चलो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन। चलो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। नाउ अब हमें दूसरा जो टाइप पढ़ना है वो किस टाइप का है? दूसरा टाइप है हमारा व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। अब हमें अगर 2 डायगोनल गिवन है और 3 साइड गिवन है तो हमें कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करना है ये हमें देखना है। तो चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर आ गया। देखो अब हम एबीसीडी एक डायगोनल होगा तो डायगोनल कौन कौन से होते हैं? एसी और बीडी। तो यहाँ पर एसी और बीडी डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है? सबसे बड़ा डायगोनल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? सबसे बड़ा डायगोनल बीडी। तो हम एक छोटा सा एक बीडी डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक डायगोनल दे रखा है एसी। तो कुछ फिर ए बी तो नहीं दे रखा है, बीसी आपको दे रखा है। अगर हम इसको मान लेते हैं बीडी, एक हम रफ डायग्राम सोच रहे हैं अगर यहाँ पर बनाने के लिए,
तो ये हो गया बी डी। फिर क्या क्या दिया है, बी से सी की लेंथ, तो सी कहीं पर ऊपर होगा, ए कहीं पर यहाँ पर होगा। बी से सी की लेंथ कितनी है 4.5, सी से डी की लेंथ कितनी है 5। तो यहाँ पर हम कहीं मान लेते हैं ये सी पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बी डी आपको दिया था 7 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखाई तो दे रही है ना स्क्रीन? यस यस सर। सर। चलो, तो अब आपको ए नहीं दे रखा है, बट ए से लेकर डी कितना दे रखा है 5.5, और सी से लेकर ए भी 5.5। तो यहाँ पर कहीं हम कंस्ट्रक्शन में इसे मान लेते हैं ए, और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम डी के साथ और सी के साथ। ठीक है ना, तो ये आपका ये भी 5.5 है, सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस और डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस वो भी 5.5 सेंटीमीटर। तो कुछ रफ डायग्राम ऐसा कुछ दिखाई देगा हमें, तो हमें इसको कंप्लीट करना है अपने कंस्ट्रक्शन की मेथड से। तो जैसा अभी मैंने किया है वैसा ही हमें करना है। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम बी डी, कितने सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमें कंपास की और रूलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक डायगोनल ड्रॉ करना है जिसमें उसकी लेंथ कितनी है, कितनी है डायगोनल बीडी की लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है बी एंड डी, 7 सेंटीमीटर। नाउ बी से लेकर सी और डी से लेकर सी, इसकी हमें पॉइंट पता है। ठीक है ना, बी से सी का डिस्टेंस और डी से सी का डिस्टेंस हमें पता है, तो हम इसे लेकर एक आर्क कट करेंगे। क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो बी से लेकर सी का आर्क कितना है 4.5, तो 4.5 कहाँ आ रहा है, ये आ गया। मैंने 4.5 मेजर किया, यहाँ पर बी पर रखा और एक आर्क कट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आर्क कट किया मैंने। ठीक है, अब हमें सी से लेकर डी का आर्क कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 5 मेजर किया। ठीक है, ये आ गया 5, इसको यहाँ पर डी पर रखा। आप भी कंस्ट्रक्शन साथ साथ में करते चलिए, और आर्क कट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट कट हुआ, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा ये, सी पॉइंट। ठीक है, बी से लेकर हमने देखा, बी से लेकर हमें एक आर्क कट करना था 4.5 का, डी से लेकर हमें एक आर्क कट करना था 5 का। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से डी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। इसको हम यहाँ पर मेजर करके लिख देंगे कि ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क था और ये 5 सेंटीमीटर का आर्क था। अब डी से ए का डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस डी से ए का, फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर 5.5। वेरी गुड। तो 5.5 का हम आर्क कट करेंगे डी पर रखकर। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का हम आर्क कट करेंगे डी पर रखकर। तो मैंने ये इसको डी पर प्लेस किया। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने एक आर्क कट किया 5.5 का, ये कर दिया। 5.5 का एक आर्क कट किया। अब सी से भी, सी से ए का डिस्टेंस कितना है, सेम है 5.5। सी से ए का डिस्टेंस भी कितना है 5 पॉइंट। तो ये सी पर मैंने इसे प्लेस किया और यहां से एक आर्क कट किया, डी पर रखा, एक आर्क कट किया 5.5 का, सी पर रखा, एक आर्क कट किया 5.5 का। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट होगा हमारा ए पॉइंट। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम, बी
को ज्वाइन किया ए से और डी को भी ज्वाइन किया ए से, सी को भी ज्वाइन किया ए से। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये हमें गिवन था, ये वैल्यू गिवन थी 5.5 सेंटीमीटर और ये वैल्यू ये भी 5.5 सेंटीमीटर गिवन थी ए से सी। तो आपको सारी वैल्यूज जो गिवन है उन्हीं की हेल्प से एक फिगर बनाना है जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारा भी कुछ फिगर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जो रफ डायग्राम था वो भी कुछ ऐसा ही था, बस थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिला। तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है BD विद 7 सेंटीमीटर कट टू आर्क 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विद डिफरेंट सेंटर B एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, B और D से हमने एक 4.5 का और एक 5 सेंटीमीटर का आर्क कट किया तो C पॉइंट मिला। नाउ D से एक 5.5 का आर्क कट किया, C से भी एक 5.5 का। तो ये जो हमारा बना दैट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सर हाँ सर हमें इसके स्टेप कैसे लिखने होंगे? बेटा, स्टेप्स आपकी बुक में दिए हैं वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, तो ABCDs है रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आपको बुक में स्टेप्स मैंने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में समझाए तो थे, वैसे ही लिखने। आप थे फर्स्ट एक्सरसाइज जब करवाई थी? हेलो, यस सर। हाँ सर। तो बेटा आपको मैंने बताया तो था कैसे लिखने हैं स्टेप्स। यस सर। कंप्लीट करो और जो जिस दिन एक्सरसाइज कंप्लीट करने का बोला जाए उसी दिन कंप्लीट करो, नहीं तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था। अब आज तुमको पता चल रहा है कि स्टेप्स कैसे लिखनी है तो उसी दिन पूछना चाहिए था ना आपको। देखो मैं बता देता हूँ फिर से। फर्स्ट स्टेप होगी हमारी, क्या होगी फर्स्ट स्टेप? स्टेप्स में फर्स्ट में देखो, स्टेप में हमारी अगर लिखें तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन BD with 7 सेंटीमीटर या BD of 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगी, क्या होगा? कट आर्क, कट एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सेंटर B, cut another arc 5 सेंटीमीटर radius from center D। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ दोनों। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है? बोथ द आर्क intersect, both arc intersect on point C, join B to C and D to C। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप हमारा नीचे वाला कंस्ट्रक्शन हो गया। सेम कट एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर रेडियस विद सेंटर या फ्रॉम सेंटर D और यहाँ से तो ये A पॉइंट मिल जाएगा। जो सेकंड स्टेप लिखे वही फोर्थ स्टेप में लिखना है। तो फिर फिफ्थ स्टेप में आपको लिख देना है बोथ आर्क इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट A, जॉइन C to A एंड D to A। ठीक है, तो फिर लास्ट में आपको ये वाली लाइन लिखनी है सबसे लास्ट में, स्टेप के सबसे लास्ट में ये वाली लाइन लिखनी है ABCD इज रिक्वायर्ड
क्वाड्रिलेटरल। आया कैसे लिखना है स्टेप्स? हाँ सर आ यस गया। सर। तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो ये आया समझ में कैसे? तो ये इस बेस इस क्या था यहाँ पर, हमने किस बेस पर सॉल्व किया इसे? जब हमें क्या गिवन है, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। तो हमने पहला जो पढ़ा था उसमें क्या गिवन था, 1 डायगोनल और 4 साइड्स। यहाँ पर क्या गिवन है, 3 साइड्स और 2 डायगोनल। तो दोनों केसेस में हम क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं और कैसे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व। सर हाँ सर कर लिया नोट डाउन। हाँ और जो टेक्स्ट बुक में जो स्टेप्स लिखवाए हैं हाँ वो दोनों के दोनों अलग है, तो अगर टेक्स्ट बुक वाला का स्टेप यूज करेंगे तो फिर चलेगा चलेगा। उन्होंने पहले बताया कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हमने सॉल्व किया है ना? आपको टेक्स्ट बुक हाँ दिखाई दे रही पहले। है? हाँ, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने ट्रिपल एस क्राइटेरिया के थ्रू सॉल्व किया है, बट आपको उन्होंने ड्रॉ एसीडी यूजिंग ट्रिपल एस कंस्ट्रक्शन, बट यहाँ पर नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना, वो वही लिखा है जो हमने स्टेप लिखी है। ठीक है, ओके। ये जो लिखा है ना इन्होंने ब्रैकेट में, ये स्टेप्स भी लिख सकते हो या ट्रिपल एस क्राइटेरिया करके भी आप लिख सकते हो। तो हमें कभी भी ट्रिपल एस क्राइटेरिया नहीं बताना है, फिर वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया। हम सीधे यही लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड बी एट अ डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी एंड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम डी। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से कर देना है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि नीचे उन्होंने वैसे ही किया है। विथ, देखो यहाँ पर क्या किया है, विथ D as a center draw an arc 7 सेंटीमीटर, तो उन्होंने 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। B is somewhere on this arc, ठीक है। फिर C as a center draw an arc of 4.5 सेंटीमीटर, तो उन्होंने D से पहले एक आर्क कट किया, फिर C से एक आर्क कट किया। ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सिंस B lie on the both the arcs, B is the point of intersection of 2 arcs। तो आपकी थोड़ी लिखने के तरीके चेंज हो सकते हैं, मतलब आपका जो स्टेप से वो थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए, बट जो हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं कि सेंटर ये रहेगा, ये रेडियस रहेगी, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, वो हमें वैसी ही यूज करनी है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा जो नेक्स्ट आपका क्या है, ये 4.2 एक्सरसाइज है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, वो जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया वैसा ही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम्पल जैसा ही। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं रोम्बस को, इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे से हम सॉल्व कर पाएंगे। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन। तो रोम्बस अपने को पता है, ये रोम्बस कैसा बनता है, आप सभी को पता होगा कि रोम्बस कैसा दिखाई देता है। तो रोम्बस जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो कुछ इस टाइप का अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये व्हाइट से लेना पड़ेगा, ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज रोम्बस, ये एक रोम्बस है। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस रोम्बस में हमें क्या क्या वैल्यूज दिए। तो रोम्बस बी ई एन डी, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये बी है, ये ई है, ये एन है, ये डी है। तो बी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बी एन की वैल्यू दी है, यहाँ से बी एन की वैल्यू दी है और डी ई की वैल्यू दी है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो बी ई की वैल्यू दी, सॉरी बी नहीं, बी एन की वैल्यू दी है, तो बी एन की वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, बी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, तो दी हुई है 5.6। ठीक है, और
अगर हम बात करें, 1 मिनट, यहाँ से वो हटाना पड़ेगा नोटेशन। ठीक है, 5.6 दिया हुआ है और आपको साथ साथ में DE भी दिया हुआ है, तो DE को हम रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लेंथ कितनी दी हुई है आपको? DE की लेंथ दी हुई है 6.5। तो यहाँ पर हम इन दोनों का डिवाइड कर सकते हैं, तो किसका इजीली डिवीजन हो सकता है? तो 5.2 का इजीली डिवीजन हो सकता है, 6.5 का इजीली डिवीजन नहीं होगा 2 से। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है? देखो, यहाँ पर रोम्बस को ड्रॉ करना है। अगर आपको दोनों डायगोनल दिए हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम DE ड्रॉ करेंगे 6.5 की। कितना ड्रॉ करेंगे? DE 6.5। तो यहाँ पर मैं एक 6.5 का DE ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। दिस इज 6.5 DE। ठीक है, मैंने ये लिख दिया DE। नाउ फाइंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मिड पॉइंट। यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है या इस DE का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, बताओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनी आइडिया? सर ये डी पे कोई रेडियस लेके लेंथ कट करें, आर्क कट करेंगे। वेरी गुड। डी पर रखेंगे एक, डी और ई पर दोनों साइड रख के ऊपर नीचे, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड हम एक एक आर्क कट करेंगे। यहाँ पर हमने एक आर्क कट किया, सेम नीचे भी एक आर्क कट कर लेते हैं। अब डी पर रख देते हैं इसको और यहाँ से भी एक आर्क कट कर देते हैं और नीचे की साइड भी एक आर्क कट कर। डू यू हियर मी? सुनाई दे रहा हूं? हेलो? Yes, sir. हाँ सर वही जा रहे यस सर। चलो, तो हमने यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसीलिए मैंने इस पर करा है ताकि ये रब ना हो। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर करता तो ये रब हो जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे डी से लेकर ई का हमने 6.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ से, जिससे हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ का। नाउ डी पर रख के एक आर्क कट किया ऊपर और नीचे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था मैंने। फिर ई पर रखा, यहाँ पर कोई भी रेडियस, बट दोनों इंटरसेक्ट होनी चाहिए, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेनी है, मतलब 3.5 से ज्यादा डिस्टेंस आपको लेनी है। तो जब ये दोनों आर्क यहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, तो ये हमारे इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर, ठीक है, हमें एक लाइन मिलेगी। उस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला, जिस पॉइंट को हम बोलेंगे इस DE का मिड पॉइंट। क्या पॉइंट होगा ये? DE का मिड पॉइंट होगा। अब इस मिड पॉइंट से 5.6 का आधा करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2.3 आएगा। यस सर। 5.6, हमने 6.5 तो कर लिया, अब 5.6 का हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 2.3। इस 2.3 का आर्क हमें ऊपर भी कट करना है इसी लाइन पर, और 2.3 का आर्क हमें, तो मैंने 2.3 लिख लिया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखा बीच में। ठीक है, इसको घुमाया, घुमाना, और उसके बाद फिर यहाँ से हम देखेंगे ये एक आर्क कट किया, फिर घुमाया, नीचे भी एक आर्क कट किया और ये कट। तो ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को, ठीक है ना, उस पॉइंट को, उस पॉइंट जो मिलेंगे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम देंगे
क्या था, BEND, तो इसको हम लिख देंगे बी, कौन से कलर से, चलो मैं BEN और D। तो इस टाइप से हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। आपको सबसे पहले जो डायगोनल्स दिए हैं उनमें से देख लेना है कि कौन सा डायगोनल इजीली 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं BEND, आपने अपन ने यहाँ पर एक फिगर बनाया था BEND। तो ये BEND में हमने देखा कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लेंथ भी 2.3 होगी और ये लेंथ भी 2.3 होगी। तो इसीलिए हमने इजीली वाले को, जिसको हम 2 से आसानी से डिवाइड कर लेते हैं, उस लाइन को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा। अगर मैं 6.5 को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखता तो उसे हमें डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे 6.5 को मुझे 2 से डिवाइड करना होता तो क्या होता, डिवाइड तो कर सकते हैं, तो ये आता 3.125, कितना आता, 3.125 भी आता ना, 3.75 आता, ठीक, 125 आता। 3 2 3 जा, फिर 2 2 जा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और गड़बड़ लिखी है मैंने, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। 3 पॉइंट आपका 2, फिर बचता 25 आता, 3.25। अब 3.25 का आर्क कैसे कट करते हैं आप यहाँ पर एम पर रखकर, तो नहीं कर पाते, इसीलिए हमने 5.6 को 2 से डिवाइड किया और 2.3 सेंटीमीटर का हम आर्क आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। 2.3 सेंटीमीटर का आर्क हम आसानी से कट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये वाला डायगोनल उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिया, ना कि 6.5 को। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, तो 6.5 आपको यहाँ पर लेना है डी लेंथ और 2.3 का ऊपर कट करना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो क्या होता है, रोम्बस होता है, रोम्बस में जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया। तो इसी लाइन पर आपको दूसरा डायगोनल मिलेगा, बट वो कितनी लेंथ का होगा, कैसे होगा, वो आपको पता करना था। तो समझ में आया किस टाइप का क्वेश्चन है ये? यस सर। हाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज में यस यहाँ, सर। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 आपका होमवर्क है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। ओके सर। यस हाँ सर, फाइन सर। हाँ, ठीक है। तो ये आप एक बार और घर पे खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे फिर से बताना, कल मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और Okay, मंडे sir. मंडे को आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। यहीं पर ओके बैठ के सर। ओके सर। आपको फॉर्म, मतलब क्लास में ही आपको क्या करना है, 40 मिनट का टेस्ट रहेगा, तो टाइम पर ज्वाइन हो जाना है, टाइम पर आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि 40 आफ्टर 850 के बाद वो फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसमें कोई सबमिशन नहीं होगा। फिर जिसने टेस्ट दिया उसी के मार्क्स मिलेंगे, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके नहीं मिलेंगे। गॉट इट? ओके सर। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय सर।